नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे नेताओं के इस्तीफे से कैसे उद्धव और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, क्यों राज और उद्धव ठाकरे आए आमने सामने, महायुति में 77 सीटों पर क्यों फंसा है पेच, बीएमसी चुनाव के लिए क्या है बीजेपी का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट को बड़ा झटका, तेजस्वी घोषलाकर बीजेपी में शामिल, उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। बीएमसी चुनाव में उद्धव राज की पार्टी के बीच सीट विवाद गहराया, एमएनएस को पसंद नहीं आ रहा शिवसेना का अड़ियल रुख। बीजेपी नेता तहसीन पूनावाला का मुस्लिमों को बड़ी नसीहत, बोले ठाकरे ब्रदर्स को कतई ना दे वोट, शिवसेना ने कहा था मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट में 150 सीटों पर बनी सहमति, लेकिन 77 सीटों पर फंसा पेच। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को घेरा, बोले कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसी बातों पर ना करें भरोसा। खबरों में सबसे पहले विपक्ष में मची भगदड़ के। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बीएमसी चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। एमएलसी प्रज्ञा सातव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सातव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। स्थानीय निकाय चुनावों के बीच उनके इस्तीफे से कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और कांग्रेस के लिए मुंबई में एक ये बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले की रहने वाली प्रज्ञा सातव दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव सातव की पत्नी हैं, जिन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था। वो पहली बार 2021 में महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थी। सातव के अलावा सोलापुर के पूर्व एमएलए दिलीप माने ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र का सम्मान न करने और पैसे और पदों का लालच देकर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी के सीनियर नेता नाना पटोले ने कहा, भाजपा सत्ता की नशे में घमंडी हो गई है और लोकतांत्रिक नियमों का सम्मान नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भाजपा में शामिल कर लिया है। अगर हम सत्ता में आए तो ये भाजपा कुछ ही समय में खाली हो जाएगी। सातव को क्या लालच दिया गया होगा, ये समय आने पर साफ हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो गलत है। भाजपा कुछ नेताओं को पैसे और पदों का लालच दे रही है। प्रज्ञा सातव के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उद्धव को छोड़ने वाले नेताओं का भी तांता लग चुका है। बीएमसी चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। उत्तर मुंबई में प्रभावशाली घोषलाकर परिवार की बहू तेजस्वी बीजेपी में शामिल हो गई। उनके बीजेपी में आने से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम ने हुंकार भरी और एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मराठी लोग जाग चुके हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मुंबई शहर के विकास, मुंबई की सुरक्षा, साथ ही मुंबई महानगर पालिका पर हिंदुत्व का भगवा ध्वज फहराने की मुंबई करों की इच्छा तेजस्वी अभिषेक घोषलाकर के बीजेपी में आने से उजागर हुई है। अंधेरी वेस्ट से बीजेपी के विधायक अमित साटम मुंबई चीफ बनने के बाद काफी आक्रामक दिख रहे हैं। पिछले दिनों जब न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की जीत हुई थी तो अमित साटम ने ही कहा था कि मैं किसी खान को मुंबई का मेयर नहीं बनने दूंगा। तब उन्होंने ये निशाना उद्धव ठाकरे पर ही साधा था। जिस तरह से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में भगदड़ मची है, उससे साफ हो जाता है कि आने वाले चुनाव में पूरी तरह से विपक्ष धराशायी होने वाला है। कांग्रेस वैसे भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, उससे पहले ही उसकी काफी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस बीच उद्धव ठाकरे के भी नेता उनकी पार्टी में लगातार जो इस्तीफे हो रहे हैं, उससे उनकी भी दिक्कतें और चुनौतियां काफी बढ़ चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच भी सीट बंटवारे पर विवाद गहरा गया है। मनसे ने माहिम विक्रोली और शिवडी जैसी शिवसेना यूबीटी के मौजूदा विधायक वाली सीटों पर दावा ठोका है। शिवसेना यूबीटी इन सीटों को न छोड़ने का अड़ियल रवैये के कारण बातचीत बेनतीजा रही है। अब इसको सुलझाने के लिए ठाकरे ब्रदर्स सीधे बातचीत करेंगे।
जो बीएमसी चुनाव से पहले दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे। इस बीच शिवसेना, यूबीटी और मनसे के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं, यानी दोनों दल अब टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। पिछले 3 महीने से लगातार दोनों दलों के गठबंधन की बात की जा रही थी, लेकिन अब सीटों के बंटवारे ने दोनों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट बंटवारे की बातचीत हुई थी, हालांकि ये बातचीत और मीटिंग बेनतीजा रही। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बैठक करके बातचीत कर सकते हैं। अब यही दोनों नेता पूरे मामले को बैठक और बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। मनसे ने जो 3 सीटें मांगी हैं, वहां पर अभी शिवसेना, यूबीटी के ही विधायक हैं। शिवसेना, यूबीटी का साफ कहना है कि जिन विधान क्षेत्रों में हमारे विधायक हैं, वहां की सीटों को छोड़कर मनसे कोई और सीटें मांगे। हमारे जीती हुई सीटों पर बात नहीं होगी। शिवसेना, यूबीटी के नेताओं का ये अड़ियल रवैया मनसे को रास नहीं आ रहा, जिससे दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। खबरों में अब बात अगली खबर की। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय से बड़ी अपील की है कि वो किसी भी कीमत पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर भरोसा ना करें। मौजूदा वक्त में ये दोनों ही राजनीतिक फायदा हासिल करने के मकसद से एक साथ आने पर विचार करें, लेकिन अगर दोनों भाइयों के मुस्लिम समुदाय के रुख का अध्ययन किया जाए तो ये साफ जाहिर होता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। तहसीन पूनावाला ने गुरुवार को ही ये बयान दिया। उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने हमेशा ही मुस्लिम समुदाय को दोयम दर्जे का समझा और उन पर अत्याचार किए। 2014 में रमजान के महीने में ही राज ठाकरे ने एक मुस्लिम युवक के मुंह पर जबरन खाना ठूसा था और हद तो तब हो गई थी जब शिवसेना, यूबीटी ने इस मामले को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गणित में शून्य को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो तो उसका नतीजा हमेशा शून्य ही रहता है। आज की तारीख में राज ठाकरे की स्थिति भी वैसी ही है। राज ठाकरे राज्य में किसी भी दल के साथ चले जाएं, उनका कहीं भी भला नहीं होने वाला है। उन्हें किसी भी प्रकार का राजनीतिक फायदा हासिल नहीं होने वाला है। पूनावाला ने कहा कि इतिहास इस बात की खुद तस्दीक करता है कि किस तरह से इस शिवसेना ने हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया है। ये वही शिवसेना है जिसने ये कहा था, हमने सिर्फ 10 मिनट के अंदर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने यहां तक मांग की थी कि मुस्लिम समुदाय से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए। हम नहीं भूल सकते कि किस तरह से राज ठाकरे ने कोरोना काल में कहा था कि मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए, इन्हें उपचार की भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। और आज की तारीख में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ये लोग बीएमसी चुनाव में मुस्लिम समुदाय का सहारा लेकर राजनीतिक फायदा हासिल करना चाहते हैं। खबरों में अब बात करते हैं अगली खबर की। बीएमसी को लेकर महायुति की अहम बैठक मुंबई में हुई और इस दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के सीनियर नेताओं के बीच सीट बंटवारे और जॉइंट चुनाव कैंपेन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खास बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी, शिंदे और आरपीआई के नेता भी मौजूद थे, लेकिन एनसीपी अजित पवार गुट का कोई नेता इस बैठक में मौजूद नहीं था। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने कहा है कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 150 सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है। बाकी 77 सीटों पर अगले 2-3 दिनों में चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इन सीटों पर पेच फंस गया है। अब इन सीटों पर आखिरी फैसला खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जॉइंट रूप से लेंगे, यानी संयुक्त रूप से एक बैठक होगी जिसपे इस पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में चुनावी तैयारी, प्रचार रणनीति, प्रबंधन, प्रमुख मुद्दे और फडणवीस शिंदे की संयुक्त जनसभाओं के आयोजन पर भी सहमति बनी है। इस दौरान उन्होंने 170 प्लस सीटें जीतने का दावा किया। शिंदे गुट ने 227 में से 100 से ज्यादा सीटों की मांग रखी है। वहीं बीजेपी ने 2017 में जीती 82 डिवीजन पर अपना दावा बरकरार रखा है और उन डिवीजन पर भी दावा जताया है जहां पार्टी मतभेद के कारण हार गए थे, लेकिन कुल वोट प्रतिशत अधिक रहा था। शिवसेना का साफ कहना है कि 2014 के आधार पर सीट बंटवारा मौजूदा परिस्थितियों में ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों दलों के नेता सीटों को लेकर चल रही खींचतान को कम करने में जुटे हैं, जिसमें 150 सीटों पर सहमति तो बन चुकी है, बाकी 77 सीटों पर बात अभी चल रही है। और खबरों के आखिर में बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है।
फडणवीस ने बिना नाम लिए चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और ऐसे बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन पाकिस्तान के साथ हुई हवाई झड़प को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इस ऑपरेशन में भारत को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया और विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। देवली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं को क्या हो गया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने यह दावा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से हार गया। फडणवीस ने आगे कहा कि उस नेता ने यह भी कहा कि भारतीय लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गए और यहां तक कह दिया कि सेना का आकार घटाया जाना चाहिए, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि असल में ऐसे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, इसलिए हम उनसे कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। फडणवीस का साफ कहना था कि देश की सेना और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना देश के मनोबल को तोड़ने जैसा है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल और तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि कांग्रेस बार बार सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देती है, जिससे कांग्रेस की ही फजीहत होती है। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले जो बयान पृथ्वीराज चौहान का आया है, उसे कांग्रेस भी अपने आप को अलग करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने पृथ्वीराज चौहान के बयान को व्यक्तिगत करार दिया और कहा है कि उनके इस बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।